बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षकों की मांगे पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। किस बात को लेकर इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध की कोई बात नहीं है, जो सरकार की मंशा चल रही है वो साफ साफ दिख रहा है। हमारी नीति और हमारी सोच हम लोगों का है कि आज तक 20 वर्षों से हमारी बच्चा को जो हमने बच्चे को पढ़ाया है वो आज पूरे देश के पटल पर दिखाई पड़ रहा है। हम नहीं सोचते हुए भी सभी लोग अपने मेहनत और सभी काम कर रहे हैं। जो सरकार की नीति दिखाई पड़ रही है उसमें हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ इनकी जो सोच है वो दंडित करने का सोच है और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर क्या कुछ मतलब पूरा मामला क्या है? इतना मतलब नाराजगी, जिस तरह से पर्ची को जलाया गया, क्या है ये सब? देखिए, आज पिछले लगभग 1 साल से पूरे बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और डराया जा रहा है, डरा करके उनका दोहन किया जा रहा है। जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा देने की बात की जा रही है, ये सारी चीजें हैं जिला स्तर, अंतर जिला स्थानांतरण की बात। हम लोग वर्षों से मांग करते रहे हैं कि शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनकी स्टूडेंट लाइफ पर पढ़ाई करते हुए उनकी नौकरी हो गई, बाद में शादी हुई। सभी विभाग है, बैंक है, रेलवे है, सभी विभाग है, पुलिस है, जिसमें कि वो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, उनका फैमिली के साथ रहने के लिए उनको ट्रांसफर की व्यवस्था दी गई है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वैसी शिक्षिकाओं को जहां शादी हुई है वहां ऐच्छिक स्थानांतरण ले सके। आज स्थिति यह कर दी गई है कि एक रैंडमली कि किसी का कहीं भी किसी भी जिला में हो सकता है, तो ऐसे में तो पूरा तितर बितर हो जाएगा हमारा शिक्षक समाज। और हम लोग इन तमाम समस्याओं के विरुद्ध सरकार की जो रवैया है, सरकार की जो चिट्ठी है, आज उस प्रतीक को हम लोगों ने जलाया है। और आने वाले समय में जिस स्तर पर विरोध करने की बात होगी, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन, जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार का जो ये दमनात्मक रवैया है, शोषण पूर्ण रवैया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे शिक्षक संघ, तमाम शिक्षक संगठन आज एक मंच पर हैं। सभी शिक्षक इस सरकार के दमनात्मक और तानाशाही रवैये का विरोध करते हैं और हर स्तर पर जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग विरोध करते रहेंगे। तो सर आप लोग का मतलब मांग क्या है? मांग है कि जो हम लोग का है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने का मांग है, ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात है। ये बहुत सारी मांगे हैं जो हम लोग 15 वर्षों से 20 वर्षों से करते आए हैं, उसमें से आंशिक किया भी गया है, मांगे पूरी की गई है। जो भी सरकार का प्रशासन का आदेश होता है, हमारे शिक्षक एकदम मजबूरी में भी, घर में बच्चे बीमार होते हैं लेकिन फिर भी ड्यूटी में जाते हैं। आप देखे होंगे कि इधर कल परसों यहाँ मेघौना में एक शिक्षक का एकदम प्रार्थना कराते कराते गिर गए, अलौली से फिर खगड़िया से बेगूसराय उनका ट्रांसफर कराया गया, वहाँ ये रेफर किया गया, रेफर में अभी आईसीयू में भर्ती हुए वो। हमारे यहाँ डारियास स्कूल के एचएम का डेथ हो गया। इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि आए दिन हमारे शिक्षक का हार्ट फेल करके देहांत हो रहा है। तो हमारी मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे और राज्यकर्मी के अंतर्गत जितने कानून हैं, जितनी सुविधाएं दी गई है, उन तमाम सुविधाएं को लागू किया जाए। और शिक्षकों का एक जो दायित्व है, हम लोग उसको करने के लिए, उस पर खड़े उतरने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। चलिए, बहुत मैं मनीष कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। सर मध्य विद्यालय रहीमपुर में जिस तरह से पर्ची को जलाया गया, क्या है पूरा मामला? क्या है मामला? है ये जानबूझ करके हम लोगों को, सारे नियोजित टीचर को ये भगाना चाहता है। और किसी भी सूरत में ये जो तुगलक सब फरमान जो जारी करता है, ऑफलाइन लेना चाहिए तो लेता है ऑनलाइन। हम लोग तो चलाना जानते ही नहीं है, ऑफलाइन ले हम परीक्षा देंगे, किसी भी सूरत में हम ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सर क्या के पाठक जी का जो फरमान आया है, क्या उनसे खुश नहीं है क्या आप लोग? देखिए, अभी सरकार हम लोगों को ठगने का, छलने का कार्य कर रही है।
जब हम लोगों ने लगातार लंबे समय से संघर्ष किया तो सरकार ने हम लोगों के साथ समझौता किया कि हम आप लोगों को राज्य कर्मी बिना शर्त देंगे। तो लेकिन अपने उस वादे से सरकार पलट करके अब लाई कि आप लोगों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तो हम लोगों को परीक्षा देने में भी कोई गुरेज नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं, परीक्षा से हम लोग भागते नहीं हैं। बड़ी सभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक मामूली परीक्षा लेकर के हम राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के कथनानुसार कही हुई बातों के विपरीत हम लोगों के साथ विभाग के द्वारा आचरण किया जा रहा है, जो हम लोगों को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए के पाठक के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या 3 बार फेल कर जाएंगे तो उसके लिए कमेटी ने अनुशंसा किया कि वैसे शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। तो हम के पाठक महोदय से कहना चाहते हैं कि आप आईएएस हैं, आपने भी यूपीएससी का एग्जाम दे करके इस पद को ग्रहण किया है, तो हम कहना चाहते हैं कि हम बीपीएससी से भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप भी यूपीएससी से परीक्षा दें, उसके बाद आप इस पद पर रहें तो हम लोग भी वही करेंगे। क्या मतलब जिस तरह से आप बीपीएससी का परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं आप के पाठक जी को भी करें वो भी यूपीएससी का परीक्षा दें? निश्चित, वो भी सरकारी सेवक हैं और हम भी सरकारी सेवक हैं। उनकी भी सेवा 60 वर्ष की है और हमारी भी सेवा 60 वर्ष की है। जब सरकार उनसे परीक्षा यूपीएससी करके वो आए, यूपीएससी का एग्जाम उनसे नहीं ले रहे हैं, तो हम शिक्षक तो दक्षता का परीक्षा दिए, टेट किए, स्टेट किए। अभी तक सरकार ने कुल 4 बार हम लोगों से इस सक्षमता के नाम पर परीक्षा लिया है, तो हम कितने बार परीक्षा देंगे, यह प्रश्न हम लोगों का सरकार से है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव, जिला सचिव शिक्षक संघ बिहार खगड़िया। क्या नाम हुआ मैडम आपका? वसुंधरा कुमारी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का के पाठक जी का फरमान जो सामने आ रहा है, तो इस पे इतना नाराजगी आप लोग क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उसकी तुकलिकी फरमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कि अगर परीक्षा पर परीक्षा ही लेना है तो ऑफलाइन से परीक्षा ले। हम लोग नहीं कंप्यूटर चलाना जानते हैं, हम लोग गृहिणी हैं। स्कूल के टाइम में स्कूल और घर के टाइम में परिवार का जिम्मेदारी संभालते हैं। कब मौका मिलेगा, कब समय मिलेगा कुछ करने का?